माई सेल्फ रथत अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 6, 7 व 8 के लिए एक नया बिंदु आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने 2 निबंध सेलेक्ट किए हैं। पहला है माई बेस्ट फ्रेंड और ए विजिट टू द जू। पहला कौन सा बताइए? माई बेस्ट फ्रेंड। और दूसरा क्या है? ए विजिट टू द जू। कृपया सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड इसका मतलब मेरा सबसे अच्छा मित्र। मित्र बहुत होते हैं, लेकिन कुछ खास मित्र होते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं। तो क्यों अच्छे लगते हैं? कुछ क्वालिटीज होती है जिनके कारण वो हमें अच्छे लगते हैं। तो देखिए किस प्रकार से है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स। मेरे कई मित्र हैं। बट आई लाइक मोहन वेरी मच। लेकिन मैं मोहन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरे कई मित्र हैं, लेकिन मैं मोहन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ही रीड्स इन माई क्लास। मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। हिज फादर इज ए टीचर एंड हिज मदर इज ए काइंड लेडी। उसके पिताजी एक अध्यापक है और उसकी माँ एक दयालु महिला है। ही लिव्स नियर माई हाउस। ही लिव्स नियर माई हाउस इट मीन्स वह मेरे घर के पास रहता है। ही इज पंक्चुअल फॉर टाइम। समय का पाबंद है। ही नेवर गेट्स एंग्री। कभी नाराज नहीं होता। तो ही नेवर गेट्स एंग्री, कभी नाराज नहीं होता। ही हेल्प्स पुअर एंड डल स्टूडेंट्स। क्या करता है? ही हेल्प्स पुअर एंड डल स्टूडेंट्स। गरीब और कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करता है। He respects his teachers and obeys his elders. वह अपने टीचर्स का सम्मान करता है। He respects his teachers. अपने टीचर्स का क्या करता है? वो सम्मान करता है। And obeys his elders. और अपने बुजुर्ग का क्या करता है? आज्ञा पालन करता है। He is honest and hardworking. कैसे हैं? He is honest and hardworking. ईमानदार और परिश्रमी है, बहुत मेहनत करते हैं। He always gets first rank in his class. और वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है। ये ठीक से। We live together, play together and study together. हम साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खेलते हैं और साथ साथ अध्ययन करते हैं। He is a good player and a good orator. क्या है वो? He is a good player and good orator. वह एक अच्छा खिलाड़ी है। and a good orator it means एक अच्छा वक्ता भी है। क्या है वो? बोलने वाला, स्टेज पर भाषण देने वाला। He is everybody, every student and teacher love him. प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक विद्यार्थी उसे प्रेम करता है। क्या करता है? उसे वो प्रेम करता है। हर अध्यापक उसे पसंद करता है। He is an ideal friend. एक श्रेष्ठ, अच्छा, आदर्श मित्र है। I am proud of him. मुझे उस पर गर्व है। अगर मित्र अच्छा होता है तो हमको अच्छा लगता है, गर्व होता है कि मेरा मित्र इतना बढ़िया है। तो जब माई बेस्ट फ्रेंड पर निबंध लिखना हो तो एक अच्छे दोस्त की तो क्वालिटीज होती है, उन सभी क्वालिटीज को उसमें हमें लिखना चाहिए। ईमानदार, परिश्रमी, आज्ञाकारी, सम्मान करने वाला, समय का पाबंद, कभी नाराज नहीं होता है। ऐसे लक्षण कॉमन जिनको हमको लिखा जाता है। तो ये इस प्रकार से माई बेस्ट फ्रेंड का निबंध था। अब
आपके सामने मैं अगला निबंध लेके उपस्थित हो रहा हूं और वो निबंध है हमारा ए विजिट टू द जू। देखिए, हम कई बार कई जगह पर भ्रमण करने जाते हैं तो उसका वर्णन हमें करना होता है किस प्रकार से हम वहां पर गए, क्या क्या वहां देखा, वहां की सिचुएशन क्या थी, इन सभी के बारे में हमको उसमें क्या लिखना होता है। तो देखिए, ए विजिट टू द जू। आज मैं आपके सामने इस चिड़ियाघर के विजिट का वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, तो समझ में आएगा आपके। ये जो ऐसा निबंध है, अभी मैंने लिखा था माय बेस्ट फ्रेंड, पूरा प्रेजेंट में चला था, लेकिन अब वर्णन करना है तो ये किसमें आएगा, पास्ट में। तो ए विजिट टू द जू। देखिए किस प्रकार से, लास्ट वीक आई वेंट टू विजिट ए जू विद माई पेरेंट्स। वर्णन किया जाता हमने क्या क्या किया, कैसे गई। लास्ट वीक आई वेंट टू विजिट ए जू विद माई पेरेंट्स। पिछले सप्ताह मैं मेरे माता पिता के साथ चिड़ियाघर का भ्रमण करने गया। कहाँ है? इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड एट रामनिवास गार्डन इन जयपुर। तो ये कहां पर है? सबसे पहले जिस चिड़ियाघर का भ्रमण करता है वो कहां पर है? इट इज सिचुएटेड एट रामनिवास गार्डन इन जयपुर। एट फर्स्ट वी बॉट tickets and entered the zoo. At first we bought tickets, हमने टिकट खरीदे, and entered the zoo, और चिड़ियाघर में प्रवेश किया। टिकट खरीदा और चिड़ियाघर में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने के बाद हमने चिड़ियाघर में क्या देखा, इसका वर्णन करना है। तो देखिए, there were many wild animals in the zoo। क्या थे बताइए? चिड़ियाघर में अनेक जंगली जानवर थे। there were lions, tigers, leopard, leopards, bears and monkeys। ऐसे कई जानवर थे। तो अब जो जानवर थे, दे वर लॉक्ड इन केजेज। सभी जानवर पिंजरों में बंद थे। देयर वाज ए पॉन्ड, देयर वाज ए पॉन्ड इन द मिडिल ऑफ द जू, मिडिल ऑफ द जू। चिड़ियाघर के बीचों बीच क्या था? एक तालाब। देयर वर मेनी स्नेक्स एंड crocodiles। There were many snakes and crocodiles in the pond। तालाब में अनेक सांप और मगरमच्छ थे। ये वाटर एनिमल्स कैसे हैं? जंगली, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं। There were many strange
kinds. There were many strange kinds of birds in the zoo. We all enjoyed much. तो we all enjoy much, हमने बहुत अधिक आनंद लिया. There was a great rush in the zoo. बहुत भीड़ थी. The children were making a noise. बच्चे क्या कर रहे थे? The children were making a noise. बच्चे बहुत शोर शराबा कर रहे थे. The lion was eating meat. शेर मांस खा रहा था. The monkeys were jumping. The monkeys were jumping in the trees. पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे. The people were throwing. People were throwing bread, biscuits, sweets, and other things at the animals. बच्चे जो थे जानवरों की ओर फल, मिठाइयाँ, बिस्किट्स और अन्य सामग्री जानवरों को फेंक रहे थे. They were clapping. तो they were clapping their hands. अब वो तालियां बजा रहे थे. And looking very cheerful. बच्चे बहुत आनंदित दिख रहे थे. तालियां बजा रहे थे, आनंद आ रहा था उनको. There were many refreshment stand at different places. भिन्न जगहों पर अनेक रिफ्रेशमेंट स्टैंड भी थे, जलपान गृह भी थे. We enjoyed this visit very much. हमने इस यात्रा को बहुत अधिक पसंद किया. We came back home in the evening. और हम इस बार शाम को घर वापस आ गए. We came back home in the evening. देखिए इस प्रकार से हमने एक चिड़ियाघर का विजिट किस प्रकार से किया था, उसका डिटेल दिया. मित्रों, आपको भी पास्ट टेंस का नॉलेज है तो हम किसी भी विषय वस्तु का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं. या तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट काम आता है या पास्ट कंटिन्यूस. जैसे लास्ट वीक आई वेंट टू विजिट ए जू विद पेरेंट्स. विद माई पेरेंट्स, इसमें ध्यान रखना है माई लगाना. विद माई पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता के साथ चिड़ियाघर का भ्रमण करने गया. इट इज सिचुएटेड एट रामनिवास गार्डन इन जयपुर. और ये जयपुर में
रामनिवास गार्डन में स्थित है। कहां पर है? जयपुर के रामनिवास गार्डन में स्थित है। किस प्रकार से प्रवेश किया, हमने वहां क्या देखा, ये सब लिखा हुआ है। एट फर्स्ट वी बॉट टिकट्स एंड एंटर द जू। देयर वर मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द जू। बहुत सारे जंगली जानवर थे। देयर वर लॉयंस, टाइगर्स, लियोपार्ड एंड बियर्स। इतने सारे जानवर थे। दे वर लॉक्ड इन केजेस, लेकिन सभी जानवर पिंजरे में बंद थे। देयर वाज ए पॉन्ड इन द मिडिल ऑफ द जू। चिड़ियाघर के बीचों बीच एक तालाब भी था। उस तालाब में देयर वर मेनी स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स थे। देयर वर मेनी स्ट्रेंज काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन द जू। पक्षी भी थे। वी ऑल एंजॉयड मच। हम सब ने बहुत अधिक आनंद लिया। अब क्या था? देयर वाज ए ग्रेट रश इन द जू। चिड़ियाघर में बहुत बड़ी भीड़ थी। द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज। बच्चे शोर कर रहे थे। द लॉयन वाज ईटिंग मीट। शेर मांस खा रहा था। द मंकीज वर जंपिंग इन द ट्रीज। पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे। पीपल वर थ्रोइंग ब्रेड, बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर थिंग्स। लोग क्या करते, जानवरों की तरफ खाने पीने की चीजें वो क्या है, फेंक रहे थे। दे वर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड लुकिंग वेरी चीयरफुल। तालियां बजा रहे थे और बहुत आनंदित दिखाई दे रहे थे। देयर वर मेनी रिफ्रेशमेंट स्टैंड्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन द जू। चिड़ियाघर में विभिन्न जगह पर अनेक रिफ्रेशमेंट स्टैंड, जलपान गृह थे। हम सब ने इस विजिट का बहुत आनंद लिया। वी केम बैक होम इन द इवनिंग। और हम शाम को घर वापस आ गए। इस प्रकार से मैंने आपको आज के वीडियो में 2 निबंध बताए। माई बेस्ट फ्रेंड, ए विजिट टू द जू। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया सभी इन दोनों निबंधों को लिख लें या स्क्रीनशॉट लें। और साथ ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। धन्यवाद।